सरकारी बैंकों को आदर्श और भरोसे का बैंक मानने वाले इस खबर को देखकर जरूर चौंक जाएंगे। देश की 11 में से 6 सरकारी बैंकों ने ग्राहक के खातों में मिनिमम बैलेंस ना रखने पर आम अनजान उपभोक्ता के खातों से 85,000 करोड़ रुपए काटकर अपने खातों में जमा कर लिए। संसद में सामने आई इस जानकारी से बैंक का आम ग्राहक भौंचक्का है कि उसकी जरा सी भूल उसकी जेब काटने का कितना बड़ा कारण बन जाती है। हमारे संवाददाता अनमोल तिवारी की रिपोर्ट देखकर आपकी भी आंखें खुल जाएंगी और आप अपना खाता जरूर चेक करिएगा। सरकारी बैंकों ने काटी आपकी जेब, 5 साल में कमाए 8,500 करोड़। जी हां, सरकारी बैंकों ने मिनिमम बैलेंस यानी न्यूनतम राशि ना रखने के नाम पर आपकी जेब लूटी है और बदले में 8,500 करोड़ रुपए वसूले हैं। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। दरअसल देश की संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक सवाल के जवाब में जानकारी देते हुए कहा कि सरकारी बैंकों ने फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2024 के दौरान मिनिमम बैलेंस पेनल्टी के रूप में 8,500 करोड़ रुपए कलेक्ट किए गए। इसका मतलब है कि पिछले 5 साल के दौरान जिनका खाता सरकारी बैंकों में है और जिन्होंने मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया है, उन्हीं लोगों से ये 8,500 करोड़ रुपए वसूला गया। 11 सरकारी बैंकों में से 6 बैंकों ने वसूली की है, जबकि 4 बैंकों ने ग्राहकों पर जुर्माना लगाया है। वहीं केवल एक बैंक SBI ने 2020 के बाद से पेनल्टी लेना बंद कर दिया है। अब ये मिनिमम बैलेंस क्या होता है ये भी जान लीजिए। दरअसल बैंक खातों में एक तय न्यूनतम रकम रखने की शर्त ज्यादातर बैंक रखते हैं और अगर आप ये पैसा अपने अकाउंट में मेंटेन नहीं करते हैं तो इसकी पेनल्टी के रूप में बैंक वाले आपके अकाउंट से चार्ज काट लेते हैं। सरकारी बैंकों का मिनिमम बैलेंस पेनल्टी को कैलकुलेट करने का तरीका अलग अलग है। ऐसे में किस बैंक ने कितना वसूला है वो भी देख लीजिए। डेटा के मुताबिक मिनिमम बैलेंस पेनल्टी से सबसे ज्यादा कमाई SBI ने की। बैंक ने 2019-20 में से 640 करोड़ रुपए कमाए थे। हालांकि बाद में बैंक ने जुर्माना वसूलना बंद कर दिया। इसके बाद 2023 से 24 में पंजाब नेशनल बैंक ने पेनल्टी से 633 करोड़ रुपए कमाए। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 387 करोड़ रुपए, इंडियन बैंक ने 369 करोड़ रुपए, कैनरा बैंक ने 284 करोड़ रुपए और बैंक ऑफ इंडिया ने 194 करोड़ रुपए कमाए। ये तो सिर्फ सरकारी बैंकों का आंकड़ा है, जबकि प्राइवेट बैंक जैसे कि HDFC, एक्सिस, ICICI बैंक में तो मिनिमम एवरेज बैलेंस नहीं मेंटेन करने पर चार्ज काफी ज्यादा लगते हैं। मैं ये बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट ओपन करवाया हूँ और देखो मेरा ये माइनस हो गया है 1296 रुपये का और मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से हुआ है और ये बढ़ता जाएगा तो बाद में मेरे को मेंटेनेंस करने में और तकलीफ होगा। मालूम ही नहीं चलता पैसा कैसे कटता, लेकिन पैसा कट जाता है। 2 बार मेरे साथ ऐसा हो, घर भेजा हूँ पैसा, उसमें भी से 200 रुपया कट गया है। आपका बैंक में मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा, इसकी जानकारी कैसे सही तरीके से ली जा सकती है, इस पर एक्सपर्ट्स की राय भी सुन लीजिए। तो आपको क्वार्टरली स्टेटमेंट निकलवा के उसको चेक करना चाहिए। अगर उसमें किसी प्रकार का चार्जेस डिडक्ट किया गया है तो आपको बैंक को एक सेपरेट एप्लीकेशन देना चाहिए। वो चार्जेस आपका वेव हो जाता है, वो आपको रिवर्स हो जाता है आपके अकाउंट में। मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर सरकारी बैंकों में आपको 100 रुपये से 250 रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है। ये सेविंग अकाउंट में लगने वाले चार्जेस हैं, जबकि करंट अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर ये चार्जेस 400 से 600 रुपये तक हो जाते हैं। जानकारी के अभाव में लोगों के मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस चार्ज कट जाते हैं, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि जब आप अकाउंट खुलवाने जाए तो अच्छे से बैंक के टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ ले। इसकी वजह से आपको बाद में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन किशोर के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। ये तो थी सरकारी बैंकों की कहानी। देश के प्राइवेट बैंक भी मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर सरकारी बैंकों से भी बड़ी राशि का जुर्माना करते हैं। ग्राहक को जितनी जानकारी काटने के पहले और काटने के बाद भी नहीं दी जाती। बैंकों के इस गुपचुप वसूली के तरीकों पर सरकार और बैंक लोकपाल को रोक लगानी चाहिए, नहीं तो अनजान लोग बैंकों के नियमों की आड़ में लगातार लुटते रहेंगे।